हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारी जो जीएस क्वेश्चन सीरीज है उसका ये अगला वीडियो है। और हम जैसे आपको कहा ही है कि 100 प्लस क्वेश्चंस को 1000 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और बहुत रिपीटेड है, ठीक है, तो हम वो सारे ही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इसमें, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसे बदल के अब क्या कर दिया गया है, तो इसे कर दिया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, याद रखेंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अ रूरल पुअर वुड गेट अंडर मनरेगा, ठीक है, तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी है महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है, गारंटी योजना है स्कीम, गारंटी स्कीम, ठीक है, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। और इसमें मैक्सिमम कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो ये मिलता है 100 डेज, ठीक है, 100 दिन का रोजगार मिलता है इसमें, मनरेगा में मिलता है, याद रखेंगे, मनरेगा में। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स। तो शेड्यूल्ड बैंक्स ये पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि शेड्यूल्ड बैंक कौन सी बैंक होती है, तो हमें याद रखना है शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होती है जो क्या होती है, इंक्लूडेड होती है किसमें, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में, ठीक है, आरबीआई का जो सेकंड शेड्यूल है उसमें इन्वॉल्व होती है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, तो वो हुआ 1949 में, ठीक है, 1949 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फिर है ब्लैक सॉइल, ये कह रहे हैं ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, तो ये कह रहे हैं ब्लैक सॉइल को किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो हमें पता है ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है रेगुर सॉइल के नाम से, किसके, रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी होती है वो किस चीज के लिए सुटेबल होती है, तो ये होती है कॉटन, कपास के लिए, ठीक है, तो कपास के लिए सुटेबल होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कपास जो होती है वो कौन से राज्य में होती है, तो वो होती है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में होती है, फिर होती है महाराष्ट्र में। तो इससे हम यही पता कर सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कपास हो रहा है तो वहाँ पे काली मिट्टी होगी, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कुछ रीजन्स राजस्थान में भी पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, कुछ राजस्थान में ही पाई जाती है। फिर आती है हमारी एल्यूवियल सॉइल। तो इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल है वो कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल ही है। और एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो 2 पार्ट में होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। जो खादर होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यू एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, न्यू एल्यूवियल। और जो भांगर होती है उसे क्या बोलते हैं, ओल्ड एल्यूवियल, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, तो आप बताएंगे क्या कि नई वाली कौन सी है, ये खादर है, और जो पुरानी वाली है वो कौन सी है, बांगर है। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पढ़नी। तो पढ़नी जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो उन्होंने लिखी थी अष्टध्यायी, ठीक है, याद रखेंगे, अष्टध्यायी लिखी थी पढ़नी ने। फिर आता है महाभाष्य। तो महाभाष्य क्या है, तो ये महाभाष्य लिखी किसने, ये लिखी है पतंजलि ने। तो जो महाभाष्य है वो क्या है, ये व्याकरण है, ये व्याकरण है किसकी, अष्टध्यायी की, ठीक है, तो अष्टध्यायी की व्याकरण कौन सी है, महाभाष्य, और ये किसने लिखी है, पतंजलि ने लिखी है, ठीक है। पतंजलि को किस नाम से जाना जाता है, तो नहीं जाता है फादर ऑफ योगा, योगा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, योग के पिता पतंजलि। फिर नेक्स्ट है हमारा विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाय खिजर खां। तो जो खिजर खां थे उन्होंने कौन सी डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, कौन सी, ठीक है, बताना है आपको। तो जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, उसमें कितनी डायनेस्टी हुई, तो उसमें 5 डायनेस्टी हुई। कौन कौन सी, गुलाम, तुगलक, लोधी, ठीक है, सैयद और नहीं सॉरी लोधी नहीं आएगी यहाँ पे आएगी खिलजी, गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद और लोधी, ठीक है, लास्ट कौन सा था, लोधी वंश था। तो याद रखना है आपको, ये इसका क्या है, ऑर्डर है, सबसे पहले कौन सा आया, तो जो हमारा खिजर खां थे तो उन्होंने कौन से वंश की स्थापना करी, तो उन्होंने करी सैयद वंश की स्थापना, याद रखेंगे, सैयद वंश की स्थापना करी। और सैयद के बारे में एक चीज और है कि ये पहला कौन सा था, शिया वंश था, कौन सा, शिया वंश,
ठीक है, याद रखेंगे शिया वंश था ये, पहली शिया डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में। फिर आता है लोधी, तो लोधी वंश की स्थापना किसने की, तो ये की बहलोल खान लोधी ने, बहलोल खान लोधी ने करी, बहलोल खान लोधी ने करी किसकी स्थापना, तो ये लोधी की स्थापना करी। और फिर आता है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने करी, तो ये करी किसने, आपको याद रखना है, ये करी जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने करी। फिर नेक्स्ट है हमारा द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यंत्र है जिसे हम एयर प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और थर्मोमीटर। तो हमें पता है थर्मोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है टेम्परेचर के लिए, किसके लिए, टेम्परेचर। हाइग्रोमीटर किसके लिए, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता बोलते हैं जैसे, ह्यूमिडिटी। फिर आता है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, ये करते हैं प्रेशर नापने के लिए, ठीक है, प्रेशर नापने के लिए। और लास्ट बचता है हमारा क्या, तो हमें जो पूछा है वो कौन सा पूछा है, बैरोमीटर ही पूछा है। और लास्ट जो एनीमोमीटर बचता है वो किसके लिए होता है, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, तो विंड की स्पीड नापने के लिए कौन सा होता है, विंड की स्पीड नापने के लिए कौन सा होता है, एनीमोमीटर होता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है एयर प्रेशर के लिए, तो एयर प्रेशर किससे नापते हैं, बैरोमीटर। फिर आता है गस्टेशन रेफर्स टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पूछ रहे हैं जो गस्टेशन है वो किसके सेंस के बारे में बताता है, ठीक है, स्मेल, कौन से सेंस के बारे में बताता है, स्मेल, हियरिंग, टैक्टाइल या टेस्ट, ठीक है। तो गस्टेशन किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है टेस्ट के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे टेस्ट के बारे में, स्वाद के बारे में बताता है गस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती, ये हम क्वेश्चन पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो ये तो हो ही गया। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है, जिसका हम कमर्शियली यूज करते हैं वो कौन सी नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कोल का यूज भी कमर्शियली किया जाता है, किसमें, थर्मल पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स में। पेट्रोलियम का यूज करते हैं हम किसमें, तो पेट्रोलियम का यूज हम बाइक्स और कार्स वगैरह में करते हैं। और नेचुरल गैस का यूज भी करते हैं हम किसमें, तो जो कार वगैरह होती हैं, ठीक है, और प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें करी जाती है। लास्ट बचता है फायरवुड, ठीक है, जो लकड़ी की आग होती है, तो ये कमर्शियल सोर्स नहीं है एनर्जी का, ठीक है, तो याद रखेंगे कमर्शियल सोर्स कौन सा नहीं है, फायरवुड, लकड़ी वाला। फिर नेक्स्ट है हमारा ताओइज्म इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजियस बिलीफ डीपली रूटेड इन, तो ये कह रहे हैं जो ताओइज्म है, ठीक है, ताओइज्म है वो क्या है, एक एंशिएंट फिलोसफी, ठीक है, तो ये कहाँ की है, तो हमें बताना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, ताइवानीज कस्टम एंड वर्ल्ड व्यू, ठीक है। जो ताइवानीज कस्टम है उसे क्या बोलते हैं, ताओइज्म बोलते हैं, याद रखेंगे ताओइज्म किसे बोलते हैं, ताइवान के कस्टम को। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन, तो इनमें से इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक है। तो हम जानते हैं इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, तो ये कौन सा है, एड्रेनलिन, ठीक है, कौन सा है, एड्रेनलिन। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये होता है किडनी के ऊपर सिचुएटेड, कहाँ, किडनी, ठीक है, अबव द किडनी, याद रखेंगे। फिर आता है प्रोजेस्ट्रॉन, तो प्रोजेस्ट्रॉन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की केयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या कवर करता है, तो ये डायबिटीज यानी शुगर लेवल, जो ब्लड की शुगर लेवल होता है उसे कंट्रोल करता है, ब्लड की शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, किसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, किस ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव, तो इनमें से कौन सा टर्म जो है वो साउंड वेव से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं हर्ट्ज किसकी यूनिट है, तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो साउंड की एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। फिर है डेसिबल, तो डेसिबल क्या है, इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी की यूनिट है, ठीक है, तो साउंड की इंटेंसिटी भी होती है। फिर है कैंडेला, तो कैंडेला किसकी यूनिट है, तो ये है लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी से तो कोई मतलब नहीं साउंड का, तो हमारा ऑप्शन तो सही यही हो गया, कौन सा, कैंडेला, ठीक है। और लास्ट है मैक, तो मैक क्या है, ये स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको याद रखना है क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी की नहीं है। साथ साथ आपको याद रखना है जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, भौतिक राशियां हैं, फंडामेंटल यूनिट्स,
फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उनमें से एक यूनिट कौन सी है, तो वो एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी है, ठीक है, याद रखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल वाइसरॉय वाज द इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो किस गवर्नर जनरल के दौरान इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, और उन्हें साथ साथ क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। और डलहौजी किस लिए फेमस है, तो ये किस लिए फेमस है, तो ये भारत में क्या लाए थे, ट्रेन का स्टार्ट इनने की थी, भारत में जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी वो डलहौजी के द्वारा की गई थी 1853 में। और साथ साथ पोस्ट ऑफिस की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी, ये भी डलहौजी के द्वारा की गई थी। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, ये क्यों फेमस है, तो ये 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल डिवीजन के लिए फेमस है, बंगाल विभाजन जो था उसके लिए फेमस है कौन, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड वेंटिक किस लिए फेमस है, ठीक है, तो इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के लिए फेमस है, भारत में जो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन था वो किसने किया था, लॉर्ड वेंटिक ने ही किया था। और साथ साथ सती प्रथा को खत्म करने का जो वो था वो श्रेय किसे जाता है, बेंटिक को ही जाता है, लॉर्ड बेंटिक को, ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड बेंटिक 1829। फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ठीक है, तो हम जानते हैं एटमोस्फेयर की कितनी लेयर है, तो एटमोस्फेयर की 5 लेयर है, एटमोस्फेयर की कितनी है, 5 लेयर है, ठीक है, याद रखेंगे 5 लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर कौन सी आती है, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर कौन सी आती है, फिर आती है हमारी कौन सी, मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर बीच से याद रखेंगे, मीडियम बीच में मीजोस्फेयर है। फिर कौन सी आती है हमारी, आइनोस्फेयर आती है, आइनोस्फेयर। और सबसे लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी पूछी है, इन्होंने पूछी है सबसे बाहर कौन सी होती है, तो हमें पता है कि सबसे बाहर कौन सी होती है, आउटर मोस्ट वाली एक्सोस्फेयर होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि मिडिल में कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, मीजोस्फेयर होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसमें जो है आयंस होते हैं, ठीक है, तो आयनोस्फेयर में आयन होंगे, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी चलिए याद आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो हमारी जो ओजोन, सॉरी हाँ अब याद आया, ओजोन जो है, ओजोन है, ओजोन लेयर कौन सी उसमें है, तो ओजोन लेयर किस में है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है, याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे, 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर हाइट पर है। फिर हमारा द फर्स्ट कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया इज, तो इंडिया ने जो पहला कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट डेवलप किया था वो कौन सा था, तो आपके ऑप्शन पवन हंस, तेजस, गजराज और सारस, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, सारस है, याद रखेंगे कौन सा है, सारस। जैसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं पहला कमर्शियल सिविलियन एयरक्राफ्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो काफी पूछे जाते हैं कि पहली बार कौन किया हुआ था, ठीक है। जैसे आपसे पूछा है कि पहली सैटेलाइट कौन सी थी भारत की, ठीक है, तो पहली सैटेलाइट कौन सी थी, तो वो थी आर्यभट्ट, कौन सी, आर्यभट्ट। और ये कब हुई थी लॉन्च, तो ये हुई थी 1975 में, याद रखेंगे 1975। फिर हमारा द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस GATT हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, ठीक है, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने क्या हुआ GATT, ठीक है, GATT क्या है, गेट, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्सेस, ठीक है। तो जो GATT है कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो जो गेट की फुल फॉर्म है वो क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये कब बनी थी, ये कब मतलब पहले जो WTO है वो क्या था, GATT था, तो उसे 1995 में बदल के क्या कर दिया, WTO कर दिया। तो आपसे उसके हेडक्वार्टर पूछे हैं, ठीक है, तो जब WTO के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद, तो जो मिनिमम एज लिमिट है मेंबरशिप ऑफ विधान परिषद के लिए वो क्या है, तो बता दें तो वो कौन कितनी है, 30 ईयर्स है, ठीक है, 30 ईयर्स। और जो राज्यसभा के लिए है वो कितनी है, तो राज्यसभा के लिए 35 ईयर्स, ठीक है। और जो विधानसभा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, तो विधानसभा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली उसके लिए कितनी है, तो उसके लिए है 25 ईयर्स। और जो क्या कहते हैं ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के लिए कितनी है,
ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के लिए 21 ईयर्स, याद रखेंगे 21 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला वॉज रिटन बाय, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है तो किसने लिखा था, ठीक है, तो जो भारत का लिखा था जिन्होंने, उन्हीं ने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इन्हें 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, लिटरेचर के लिए, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर किसके लिए, तो इन्हें मिला था, इनकी एक बुक थी गीतांजलि, कौन सी बुक थी, गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक। और इन्हें किसके, इन्हें लोग कई बार रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिखते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, क्योंकि ये ठाकुर थे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिखते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर, याद रखेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिखते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव द सेम वेवलेंथ, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, अगर उनकी सेम वेवलेंथ है, ठीक है, तो आपको बताना है कि उनका क्या सेम होगा, ठीक है, उनका क्या सेम होगा आपको ये बताना है, ठीक है। जब भी ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की अगर सेम वेवलेंथ हो तो उसका क्या सेम होता है, तो उसका लीनियर मोमेंटम सेम होता है, क्या सेम होता है, लीनियर मोमेंटम सेम होता है, याद रखेंगे लीनियर मोमेंटम सेम होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अ ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, तो इन्होंने कहा है जो ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट कौन सा है जो कि किसमें पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू में, तो हम जानते हैं कि टीक, शीशम, साल और सैंडलवुड, ये चारों ही क्या है, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट ही है, क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट ही है, ठीक है, याद कर लेने आपको ये चारों ट्रॉपिकल डेसिडियस प्लांट ये हैं, कई बार कंफ्यूज करा जाता है, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, टीक, शीशम, सैंडलवुड और सैल, लेकिन इन्होंने पूछा है कि डेक्कन प्लेट्यू के लिए स्पेशल कौन सा है, तो वो कौन सा है, टीक है, याद रखेंगे टीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट एबिंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है एल्यूमिनियम, याद रखेंगे कौन सा है, एल्यूमिनियम है वो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, ठीक है, तो ये किसको किसको वो करती है, अफेक्ट करती है, तो ये करती है किसे, लीवर को, याद रखेंगे लीवर को अफेक्ट करती है, हेपेटाइटिस जो वायरस हेपेटाइटिस डिसीज है वो किसे अफेक्ट करती है, लीवर को करती है, और ये वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो इंटेंसिटी है किसी भी वेव की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, याद रखेंगे इसे याद कर सकते हैं डायरेक्ट, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, जो सारी डिवाइसेस दी गई, रिपीटर्स, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे और स्विच, ठीक है, तो हमें पता है कि नेटवर्क के केस में कौन सी यूज की जाती है, राउटर की जाती है, राउटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये किसके लिए किया जाता है, तो ये इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, कौन सा, राउटर, इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है राउटर। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछ रहे हैं एनटीपीसी जो है एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, किस सेक्टर में, ठीक है, किस क्षेत्र में है, ये किस में है, किस क्षेत्र में है, ये पूछ रहे हैं, ये किस सेक्टर में है, किस क्षेत्र में है, तो हम जानते हैं एनटीपीसी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, और नेशनल थर्मल पावर तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये कौन सी फील्ड में है, तो ये है पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर फील्ड में है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग, तो व्हाइट प्लेग किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपके पास दिए हैं चार ऑप्शन, तो किसे कहते हैं व्हाइट प्लेग, तो ये कहते हैं ट्यूबर क्लासिस को, किसे कहते हैं, ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है, और जो टाइफाइड है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया होती है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, याद रखेंगे। और मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो ये मॉस्किटो की वजह से होता है, मॉस्किटो के काटने से। फिर नेक्स्ट है इन हुज कंसल्टेशन डज द प्रेसिडेंट कन्वीन एंड प्रोरोग ऑल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसकी सलाह की जरूरत, किसकी सलाह से जो है प्रेसिडेंट सारे जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के जो सेशन सत्र होते हैं उन्हें आगे बढ़ा सकता है या करा सकता है, तो किसके से, तो ये किस कौन है, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से कर सकता है ऐसा।
याद रखेंगे ये डायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा विद विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड, तो किस रिलीजन के साथ कैवल्य एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कैवल्य किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये है जैनिज्म के साथ, ठीक है, आपने सुना होगा जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है कौन सा, कैवल्य। कैवल्य किसे कहते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, कैवल्य कहते हैं। फिर लास्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बॉक्साइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री, ठीक है। जो बॉक्साइड होता है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, तो बॉक्साइड किसकी ओर होती है, तो ये होती है एल्यूमिनियम की ओर, ठीक है, एल्यूमिनियम की ओर होती है। तो साफ जब एल्यूमिनियम की ओर है तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज की जाएगी, ठीक है। आयरन की कौन सी ओर होती है, तो आयरन की दो ओर होती है, मैग्नेटाइट और एक होती है कौन सी, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दो ओर होती है आयरन की, ठीक है। और स्टील जो होता है वो किससे बनता है, मिलके आयरन प्लस कार्बन की मदद से बनाया जाता है स्टील। चलिए थैंक यू गाइस, तो ये था आज का सेशन। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह के और सेशंस के लिए, और हमें अपने फीडबैक दें कि हम किस तरह से अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए